एवरीवन, वेलकम बैक टू चैतन्य क्लासेस। तो इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन, राइट। तो यहाँ से हम देखेंगे पहले कि कॉनकेव मिरर बेसिकली होता क्या है। तो यहाँ से अगर मैं एक सर्कल लूं और उसको क्या कर दूं, बीच से कट कर दूं, तो आपको इस तरीके से दो पार्ट मिलेंगे सर्कल के, राइट। एक ऐसा और एक ऐसा, राइट। अगर आप इसकी ये वाली सरफेस क्या कर दो, पॉलिश कर दो, तो यहां से ये वाली सरफेस बनेगी आपकी कौन सी, रिफ्लेक्टेड सरफेस। ओके, तो ये वाला जो केस बनता है सर्कल का, जिसमें ये अंदर की तरफ होता है आपका जो मिरर है, तो वो होगा आपका कॉनकेव मिरर। इसको हम हिंदी में कहते हैं क्या, अवतल दर्पण। ठीक है, ये होता है आपका क्या, अवतल दर्पण। अब इसमें आपको क्या देखना है कि कौन कौन से टर्म्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां से आपका आ गया क्या, पोल, ये हो गया आपका फोकस, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, इसी सर्कल के अगर हम सेंटर की बात करें तो मैथ्स में हम उसको ओ से डिनोट करते हैं, यहाँ पे हम उसको सी से डिनोट करेंगे। तो वही पार्ट आपका सर्कल का क्या हो गया, सेंटर हो गया। इसी को हमने क्या बोला, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, और ये वाला जो पॉइंट है ये है आपका फोकस। कहां पे लाई करता है ये, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बिल्कुल बीच में। ओके, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। क्लियर है। अब ये वाली जो सरफेस है ये पॉलिश्ड है, इधर से कोई भी रिफ्लेक्शन किसी भी तरीके का नहीं हो रहा है। जो भी रिफ्लेक्शन होना है वो यहां से होना है। तो समझेंगे कि कॉनकेव मिरर किस टाइप का होता है। ये होता है आपका कैसा, कन्वर्जिंग। कैसा होता है, कन्वर्जिंग मिरर। आप इसको क्या बोलते हो, कन्वर्जिंग मिरर। ये क्या कर देता है, रेज जो आ रहे हैं उसको कन्वर्ज कर देगा। मतलब यहां से ये रेज आई और इसको बैक कर देगा। ओके, इधर से आई और इसको बैक कर देगा। क्लियर है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं, उसको देख लेते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन करना बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए, राइट। तो पहला पॉइंट जो आता है वो क्या आता है, सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, यस, हाँ जी, सबसे पहला पॉइंट ये कि जो इमेज है, इमेज कब फॉर्म होगी, इमेज फॉर्मेशन कब होगी, विथ मिनिमम 2 रेज। आपको कम से कम कितनी चाहिए, 2 रेज चाहिए। क्या करने के लिए, इमेज फॉर्म करने के लिए। क्योंकि जब भी 2 रेज कहीं पे क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, वहां पे आपकी क्या बनेगी, इमेज। तो सेकेंड पॉइंट इसी से रिलेट करता हुआ है कि जो आपकी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये वाला, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। यहीं पे आपकी क्या हो रही है, इमेज फॉर्म हो रही है। ये दूसरा पॉइंट। ठीक, अब अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वो उसी पाथ को फॉलो करेगी। इधर गई और यहीं से क्या आ गई, वापस आ गई। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या करती है, वो वाली जो रेज होती हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली, वो क्या करती हैं, सेम पाथ फॉलो करती हैं, राइट। नेक्स्ट वन, अगर आपकी जो रे है वो कहां से आ रही है, इनफिनिटी से आ रही है। अगर रे कहां से आ रही है, इनफिनिटी से आ रही है, तो वो कहां पे बनेगी, जाके फोकस पे बनेगी। आपकी जो इमेज बनेगी फोकस पे बनेगी। और अगर फोकस पे आ रही है तो वो कहां बनेगी, इनफिनिटी पे बनेगी। एक और पॉइंट इसी के अंदर था कि अगर फोकस से पास हो रही है कोई भी रे, ये आपका हो गया क्या, फोकस। यहां से अगर पास हो रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। कैसे चली जाएगी, पैरेलल। ये प्रिंसिपल एक्सिस इस साइड में है ऐसी, तो यहाँ पे ये इसके पैरेलल होगी, राइट। फोकस से आने वाली प्रिंसिपल रे के पास, ठीक है, पैरेलल। तो फोकस से आने वाली किधर जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। सेम ऐसे ही अगर प्रिंसिपल एक्सिस के कोई रे पैरेलल जा रही है, इसके पैरेलल जा रही है, तो वो कहां से आएगी, वो आएगी कहां से, फोकस से पास होगी। ठीक है, किससे पास होगी, फोकस से पास होगी। ठीक है, ये पॉइंट आपको माइंड में क्लियर रखने हैं जिससे कि हम इमेज अच्छी से बना पाए, राइट। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि कितने केसेस बनते हैं। तो सबसे पहले आपके पास में केसेस कितने बनते हैं उसको देख लेते हैं।
ये पॉलिश्ड साइड है, यहाँ से आपका प्रिंसिपल, यहाँ पे है आपका फोकस, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे अगर आपका ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, उसी की तो हमें इमेज बनानी है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो ये पहला केस बनेगा, बियॉन्ड सी है तो ये दूसरा केस बनेगा, फिर अगर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही है तो ये थर्ड केस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में है तो फोर्थ केस बना, फिफ्थ केस बना आपका कहां, जब फोकस पर है और फोकस एंड पोल के बीच में है तो ये बनेगा कौन सा केस, सिक्स्थ केस। तो कॉनकेव लेंस मिरर के केस में आपको कितने मिलते हैं, 6 केसेस। टोटल कितने केसेस मिलते हैं, टोटल हमें मिलते हैं 6 केसेस। ये इस तरीके से यहाँ हम इमेज रखेंगे और फिर फर्दर हम अपना डायग्राम बनाएंगे, राइट। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। कौन सा केस, हमारा फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में हम देखेंगे, ये आपकी होगी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया आपका मिरर, ये आपको सब में बनाना है, राइट। ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। अब इन्फिनिटी पे है कोई ऑब्जेक्ट, तो जो इन्फिनिटी पे होता है वो हमेशा कैसे आता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, राइट। अभी हमने देखा था ना, तो अब यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे फटाफट रेस। यस, ये इस तरीके से आया और यहां से इस तरीके से आया। तो क्योंकि क्या है, पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। डाइवर्ज हो गई आपकी जो रे थी, सॉरी कन्वर्ज हो गई। कैसी हो गई, कन्वर्ज, ऐसे जाके वापस आई है, कन्वर्ज, इसको बोलते हैं कन्वर्जन। तो कहां मिली, फोकस पे मिली। तो अब आप इसके लिए क्या लिखेंगे, किस तरीके की हमारी इमेज है, कहां बनी है, तो आप लिखेंगे एट फोकस। कहां बनी इमेज, फोकस पे बनी। और कैसी है, पॉइंट साइज छोटी सी है, ओके। और कैसी है, ये रियल है क्योंकि इस साइड में बन रही है मिरर के, रियल है तो साथ में कैसी है, इन्वर्टेड। ये रियल एंड इन्वर्टेड हमेशा एक साथ चलते हैं। और अगर दूसरा केस देखूं तो उसमें आएगा आपका वर्चुअल। वर्चुअल मीन्स होता है क्या, आभासी, इमेजिनरी, ठीक। और इसके साथ हमेशा क्या आएगी इमेज, सीधी आएगी या फिर इरेक्ट आएगी या फिर कैसी आएगी, सीधी आएगी। क्लियर है। तो अब सेकंड केस देखेंगे जहां पे हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बियॉन्ड सी। तो ये दूसरा केस है आपका, ठीक। यहां से इस तरीके से आपने ड्रॉ किया, ये हो गया आपका क्या, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया पोल। बियॉन्ड सी मतलब यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ से रे फॉर्मेशन करेंगे, क्या बनेगी हमारे पास, इस तरीके से ड्रॉ किया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कहां से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। फिर आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करनी है, तो ये सेम फॉलो करेगी पाथ, इधर रही है, अब ये वापस यहीं से आएगी। तो इसका मतलब ये रे यहाँ पे क्या करेगी, मीट करेगी। इस केस में क्या होगी, आपकी इमेज कैसी बनी उसको लिखते हैं और कहाँ बनी उसको। तो कहाँ बनी है ये बनी है आपकी बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, सी एंड एफ। क्लियर है ये बात, इतनी बात आपको क्लियर है, ओके। और कैसी बनी है, ये डिमिनिश्ड मतलब छोटी बनी है। जितना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट था ना, उससे हमारी इमेज कैसी है, डिमिनिश्ड या फिर आप कहोगे छोटी या स्मॉलर, राइट। और कैसी है, ये उल्टी है, मतलब क्या हुई, रियल एंड इनवर्टेड। फाइन, ये दो केस आपके बनते हैं। यहाँ पे ये केस सेकंड था, क्लियर। अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट केस, जहां पे हमारा कहां पे होगा ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, क्लियर। यस, तो ये आ गया आपका कौन सा केस, थर्ड केस, जिसमें हमारी इमेज कहां बन रही है, सॉरी पहले ऑब्जेक्ट देखते हैं। और ऑब्जेक्ट कहां पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ये है आपका फोकस और ये है पोल, ओके। अब देखो यहां से अब रे कैसे आएगी, तो सबसे पहले कैसे आएगी, इस तरीके से, और कहां निकल जाएगी, फोकस से निकल जाएगी, ठीक है। कहां से निकलेगी, फोकस से निकलेगी, ये पॉइंट पे, ओके। अब यहां से क्या करेंगे, फोकस से निकाल लेंगे, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो निकाल नहीं सकते। फोकस से जो आ रही है वो कहां जाएगी, वो इसके पैरेलल जाएगी। किधर जाएगी, इसके पैरेलल, इस तरीके से।
अब देखो जहां पे ये कट की रेस दोनों इंटरसेक्ट हुई, वहां पे ही आपकी क्या बन गई है, इमेज बन गई है। तो अब कैसी इमेज बनी है, फटाफट से इसको देखेंगे, कहां बनी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। और कैसी बनी, ये सेम साइज की बनेगी। ठीक है, इस केस को आपसे कई बार एग्जाम में डायरेक्टली भी पूछा जाता है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट होता है तब उसकी इमेज किस साइज की बनती है, तो आप लिखेंगे सेम साइज की, अलग से भी पूछते हैं। ठीक, और कैसी है, रियल है एंड इन्वर्टेड है। ये आपका हो गया कौन सा, थर्ड केस। फोर्थ केस में हम फिर से देखेंगे क्या, अब कहां पे बनेगी हमारी, तो ये रहा आपका फोर्थ केस। यस, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ फोकस और यहाँ पे पोल। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के और फोकस के बीच में रहेगा ऑब्जेक्ट, ये रहा। अब फटाफट फॉर्म करेंगे हम रेस, राइट, कैसे, इधर से गई पैरेलल, कहाँ गई, फोकस पे गई। ठीक, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आनी थी इस तरीके से, इस तरीके से, राइट, तो ये आगे जाएगी ऐसे, और ये कहाँ मीट करी, इसको देख लेते हैं। हाँ, यस, ये आगे इस तरीके से कहीं मीट करेगी, जहां ये मीट करेगी वहीं क्या बन जाएगी हमारी इमेज, ये हमारी इमेज है, राइट, ऑब्जेक्ट एंड दिस इज इमेज। तो अब आप इसको देख के फिर से बता सकते हैं कि हमारी जो इमेज कहाँ बन रही है, बियॉन्ड सी, राइट। और कैसी बन रही है ये, मैग्नीफाइड, बड़ी है भाई, कैसी है, मैग्नीफाइड। अब कैसी है, इन्वर्टेड है, तो रियल है, रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब वास्तविक और उल्टी। ठीक है, ये हो गया आपका केस 4। इसके बाद हम केस 5 देखेंगे, जहां पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा कहां पे, फोकस पे होगा। क्लियर, तो नेक्स्ट केस जो बनता है वो कौन सा बनता है, ये आपका बना 5th केस। इसके बाद एक केस और रह जाएगा, 6th वन, लास्ट केस। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा इस तरीके से, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकस, दिस इज पोल। अभी हमारा पास ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, फोकस पे है। किस तरीके से रे फॉर्म होगी, यहाँ पे आपने इस तरीके से निकालना है, ये फोकस से होके जाएगी। ओके, और साथ में आप देखेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से कैसे निकालनी है, तो उसके लिए ऐसे कर लेते हैं, राइट। तो ये इस तरीके से है, अब ये पीछे जाएगी, पीछे जाके हमें दिख रहा है कुछ पैरेलल लाइंस से दिख रही हैं, राइट। जब भी ये पैरेलल लाइंस दिख रही हैं, इसका मतलब ये कहीं बहुत दूर जाके, पैरेलल है ना, बहुत दूर जाके कहीं पे क्या करेंगी, मीट करेंगी, पर मीट जरूर करूंगी, बट हमें तो नहीं पता कहाँ कर रही हैं, तो हम ले लेंगे कि ये कहाँ पे है, ये कहीं हमारा इन्फिनिटी पे बन रहा है, ऐसा हम एज्यूम कर लेंगे, एट इन्फिनिटी। कहाँ बनेगा, एट इन्फिनिटी, बहुत दूर कहीं। तो फिर ये कैसा होगा, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा होगा, हाईली मैग्नीफाइड या एनलार्ज। ओके, और कैसी है, रियल इन्वर्टेड, क्योंकि इसी साइड बन रही है इसलिए रियल, एंड उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा केस, ये हो गया आपका 5th केस, राइट। 6th केस में एक और चीज हम देखेंगे कि अब कहाँ पे है, अब ये हमारा फोकस एंड पोल के बीच में है, तो ये हो गया आपका क्या, फोकस, ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहां पे हमारा क्या रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है, राइट। तो अब क्या देखना है इसमें, यस, ये पॉलिश्ड है, ये आप अपने आप कर लेना पॉलिश हर जगह। ठीक है, अब देखो यहां से इमेज फॉर्म करनी है, कैसे करेंगे, पहले रेज बनाएंगे, सीधा गया और ये फोकस पे गया। ठीक है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला ये इस तरीके से जाना था, वापस आएगा तो इस तरीके से जाएगा। ये दोनों रेज ना एक दूसरे से दूर हट रही हैं, यहाँ देखो ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, दोनों एक दूसरे से दूर हट रही हैं। इसका मतलब ये आगे कहीं क्या करेंगी, मिलेंगी। ये इस तरीके से अगर हम इसको इमेजिनरी बना लें तो ये आगे कहीं मिलेगी, क्योंकि ये बैक साइड में बन रही है, इसलिए ये वाली जो हमारी इमेज बनी, ये कैसी बनी, ये बनी आपकी वर्चुअल। कैसी बनी, वर्चुअल। ठीक है, और वर्चुअल के साथ कैसी बन रही है, इरेक्ट बन रही है, मतलब सीधी, आभासी और सीधी,
आभासी सीधी। कैसे इसको माइंड में कैसे रखना है, जो इमेज है इट्स अ गर्ल, ठीक है, गर्ल की इमेज है और इमेज कैसी है, सीधी है। गर्ल कभी भी सीधी होती है, नहीं होती है। तो ये बात ही कैसी है, इमेजिनरी बात है, आभासी है। तो आप ऐसे लर्न करेंगे, हमेशा जहां कहीं भी सीधी आएगा, सीधी तो कुछ होता ही नहीं, इसलिए वो कैसा होगा, आभासी होगा। ऐसा आपने इमेजिन किया हुआ है, सीधी नहीं होती, ठीक है। तो सीधी के साथ आ गया क्या, आभासी। और रियल, जब रियल होगी तो वो कैसी होगी, उल्टी होगी। ओके, तो यहां से ये हो गया आपका क्या, इमेज फॉर्म हो गई। अब ये कैसी है, इसको नोटिस करेंगे थोड़ा सा। हाँ, यस, तो इसके बारे में थोड़ा हम लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो हम यहाँ पे लिखेंगे वो क्या लिखेंगे कि कैसी है ये, कहाँ बन रही है, बियॉन्ड पोल। और कहाँ बन रही है, और कैसी बन रही है ये, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी बन रही है, राइट। और कैसी बन रही है, थर्ड पॉइंट, कैसी बन रही है ये, सीधी बन रही है। तो सीधी मतलब इरेक्ट, और इरेक्ट है तो इसका मतलब रियल नहीं होगी, रियल तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। सीधी लड़कियां तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो कैसी होगी, वर्चुअल होगी। क्लियर। यहां से हमने सारे केसेस जो थे वो डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी, ठीक है, सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। 6 केसेस थे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कवर कॉन्वेक्स लेंस, और वहां में हम देखेंगे कि सिर्फ 2 ही केसेस जो हैं वो हमें डिस्कस करने हैं, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको करना है। ओके, थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।